हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं मुरली मिश्रा। कल की क्लास हमने किया था जिस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में डिटेल में हमने बात किया था। कांग्रेस की भूमिका को हमने बांधा था। कांग्रेस से पूर्व थोड़ा सा मध्यकालीन भारत होते हुए हमने कांग्रेस तक पहुंचा था। क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन आज हम क्लास लंबी नहीं करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित फैक्ट की बातें करेंगे और बहुत सीमित समय में ही बात करेंगे। हम बात करते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इसकी स्थापना जो हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। ये सारे एग्जाम चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कुछ भी हो, वहां पूछा जाता है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ये एक असैनिक अधिकारी थे, A.O. ह्यूम, मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने एक गरीब, मजदूर, किसान सभी लोगों की आवाज के लिए एक संगठन बनाया था जिसका नाम था INC। A.O. ह्यूम ये महासचिव थे। कभी एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जाता रहा है कि पहली बार जब कांग्रेस का गठन हुआ तो A.O. ह्यूम उसके पहला प्रेसिडेंट बने थे अधिवेशन का, लेकिन वो गलत है। लेकिन ये महासचिव बने थे। ठीक है। इस टाइम पे जो वायसराय था, आपको पता होगा कि वायसराय जो होता है, भारत में पहले बंगाल का गवर्नर हुआ, फिर भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल हुआ, और फिर 1857 ईस्वी के बाद 1858 में जब क्राउन का शासन लागू हुआ तो इंडिया में वायसराय हुआ, जो कि पहला वायसराय होने का टैग जाता है लॉर्ड कैनिंग को। वैसे ही जब भारत में कांग्रेस बनी तो उस टाइम पे वायसराय कौन था, एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस टाइम पे वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है। लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा भी जाता है, जैसे कि उस दिन हम लोग ने दो थ्योरी को बताया था, एक सेफ्टी वॉल्व का थ्योरी, जैसे कि सुरक्षा कवच का सिद्धांत, और तारक चालत्व का सिद्धांत, जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। उसी टाइप से पूछा जाता है कि उस टाइम पे वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। किसके द्वारा फाउंड किया गया था, A.O. ह्यूम के द्वारा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष जो होंगे वो हमेशा प्रथम अध्यक्ष व्यमेश चंद्र बनर्जी। उस टाइम पे जो स्थापना हुआ था वो बॉम्बे के पुणे में। कहां पर होगा, बॉम्बे के पुणे में। हालांकि प्रस्तावित था, बॉम्बे में, क्षमा चाहूंगा, बॉम्बे में। हालांकि प्रस्तावित था पुणे में, लेकिन कहां पर हुआ, बॉम्बे में, गोकुलदास तेजपाल स्कूल में। गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय। तो यहां से ये सारे फैक्ट क्वेश्चन है। स्थापना कब हुआ, इसके फाउंडर मेंबर कौन थे, बहुत सारे थे, हालांकि मैन मेंबर कहा जाता है A.O. ह्यूम को। वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। उस टाइम पे प्रथम अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी। बॉम्बे गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में इसका स्थापना हुआ। प्रस्तावित था मुंबई में। 1883 में भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में स्थापना हुआ था। 1885 में व्यमेश चंद्र बनर्जी के कहने पर इसका नाम बदल दिया गया। ये प्रथम अधिवेशन इसी को कहा जाता है। अब हम फैक्ट, फिर अगला क्वेश्चन, दूसरे फैक्ट पर चलते हैं। दूसरा अधिवेशन दोस्तों, तो दूसरा अधिवेशन जब हुआ तो इसी अधिवेशन में यह तय कर दिया गया था कि दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होगा। तो दूसरा अधिवेशन जब भी जगह का नाम पूछेगा तो वो होगा कलकत्ता। कहां पर, कलकत्ता। अच्छा, इसमें कभी कभी ऐसा एग्जाम में भी पूछा जाता है कि 72 सदस्य जो था वो कहां से था, तो 38 बॉम्बे से ही होगा, 27 मद्रास से होगा, 7 संयुक्त प्रांत से होगा, 3 पंजाब से होगा और 3 बंगाल से होगा। इसको जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। 8 7 15 7 22 3 25 3 18, ऐसे इसी टाइप से था। ठीक है। कलकत्ता में कौन, तो दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी 1886। ग्रैंड ओल्ड मैन इन्हें कहा जाता है।
हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी को 3 बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला, आगे आएगा तो हम बताएंगे। फिर 1887 में होगा 1800 तीसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, तो निश्चित रूप से तीसरा अधिवेशन 1887 में होगा। कहां पर होगा? मद्रास में होगा। मद्रास में पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष बनेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर है, बदरुद्दीन तैयब जी। मैं सारे एग्जाम को कवर करते हुए बताता हूं कि जो भी ये सारा फैक्ट है सारे एग्जाम में ही पूछा जाता है। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जब से एग्जाम में पूछा जाता है। फिर 1888 चौथा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी। कहां पर? तो इलाहाबाद। प्रथम गैर इंडियन मतलब प्रथम यूरोपीय, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन होंगे? जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, हमेशा से पूछा जाता रहा है, आगे भी पूछा जाएगा। ये कभी इसमें कोई परिवर्तन होने की कोई संभावना ही नहीं है। ये चौथा अधिवेशन के बाद में अब हम क्रमशः नहीं जाएंगे, क्योंकि उसी अधिवेशन को हम देखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 1888 के बाद में सीधा चलते हैं 1896। 1896 ईस्वी में कहाँ पर होता है? कलकत्ता में। कौन होंगे यहाँ पर? तो बदरुद्दीन तैयब जी यहाँ पर थे। तो बदरुद्दीन तैयब, अरे यार, मोहम्मद हिमायतुल्लाह, मोहम्मद हिमायतुल्लाह। ये नाम में थोड़ा हो सकता है लेकिन आपको समझना है। मोहम्मद हिमायतुल्लाह ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम जो भी राष्ट्रगीत है इसे गाया गया था, वंदे मातरम गाया गया था। 1896 के बाद ये अभी तक का जो आज का जो शॉर्ट है उसमें हमारा यही फैक्ट है। INC बना था 28 दिसंबर 1885 को। ए.ओ. ह्यूम प्रथम अध्यक्ष, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फिर इसका नेक्स्ट वीडियो अगला इस शॉर्ट में बहुत जल्द मिलेगा आपको। धन्यवाद।